प्यारो बच्चों, आप सबका स्वागत है VRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 में 2 हिसाब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग हिसाब नंबर 3 को पढ़ेंगे। जैसा कि हिसाब नंबर 3 में दिया गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए, जैसे हम लोग हिसाब नंबर 1 और 2 को बनाए थे उसी तरह आज हम लोग 3 नंबर को भी बनाएंगे। 3 नंबर में 3 को हिसाब है, तो 3 का 1 से हम लोग शुरू करते हैं। 3 का 1 नंबर में दिया है 12, 15 और 21 का HCF और LCM निकाले। 12, 15 और 21 का HCF निकाले और LCM निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो पहले हम लोग लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो रफ में आप लोग निकालिएगा। सबसे पहले जैसे यहाँ 12 लिख दीजिएगा और इसको पहले सबसे कम संख्या से जो छोटा संख्या हो उससे पहले भाग देकर देखें। तो पहले इसको हम 2 से भाग देकर देखते हैं करता है कि नहीं। तो 2 छक 12 मतलब 2 से कट जा रहा है, 6 यहाँ आ जाएगा। और फिर इसको 2 से भाग देकर देखेंगे तो 2 तिहाई 6। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से जब भाग देंगे तो 1 मरतबे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुने 3। तो इसको यहाँ पर 2 गुने 2 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 1 लिखेंगे। अब 2 पर पावर 2 कहाँ से आ गया, तो देखिए 2 जो है 2 बार है, तो यही 2 पर 2 को ऊपर लिख दिए हैं पावर में। तो अब चलिए इसके आगे फिर अब 15 को हम लोग इसी तरह निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो यहाँ पर फिर रफ में हम निकालेंगे 15 का। तो 15 में 2 से भाग देंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं कि 2 8 16 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। तो 15 पूरा नहीं कटा है, तो इसलिए हम लोग 3 से पहले काटेंगे। तो 3 पचे 15 और उसके बाद में 5 से काटेंगे तो 5 1 मरतबे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5। तो 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग क्या निकालेंगे, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। जो ये चीज़ लिखे हैं यहाँ पूरा लिख नहीं रहे हैं, जो यहाँ पाई दिए हैं कोमा, इसका मतलब होता है कि जो संख्या ऊपर लिखा गया वही संख्या नीचे होगा। इसका मतलब आप लोग समझिएगा। तो अब 21 को हम लोग पहले भाग देकर देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 11 दूना 22 और 10 दूना 20। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा और कम में हो जा रहा है। 21 तो पूरा 2 से कट नहीं रहा है, तो 3 से पहले हम लोग भाग देंगे। 3 7 21 और फिर 7 से भाग देंगे तो 7 1 मरतबे। तो यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 पर पावर 1 और गुने 7 पर पावर 1। तो अब हम लोग पहले इसका लिखते हैं HCF। तो चूँकि 12, 15 और 21 का HCF बराबर। तो HCF हम आपको क्या बताए थे, तीनों को गुणनखंड में देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो तीनों में शामिल है। तो तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो शामिल है, तो तीनों में 3 ऐसा शामिल संख्या है जो तीनों में शामिल है। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और 3 तो शामिल है, लेकिन 3 पर सबसे कम पावर वाला लेंगे। तो 3 पर पावर कितना 1 वाला ही लेंगे। अगर 2 तो है नहीं तो आपको और बताते, लेकिन 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1 वाला ही हम लोग लेंगे। तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 पर पावर 1 का मतलब 3 ही। तो इसका 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसका, 12, 15 और 21 का। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो 12, 15
और 21 का एलसीएम बराबर। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले उस संख्या को देखेंगे जो तीनों में शामिल हो और सबसे ज़्यादा उसका घात हो, मतलब सबसे ज़्यादा उसका पावर हो। तो तीन जो है तीनों में शामिल है, लेकिन इसका सबसे घात ज़्यादा कितना है, पावर मतलब 3 पर पावर 1 ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 1 और गुने। अब देखेंगे कि और कौन संख्या जो तीनों में शामिल है। तो दूसरा कोई ऐसा संख्या नहीं जो तीनों में शामिल है। तो दूसरा ऐसा कोई नहीं, जब संख्या शामिल है तो जो संख्या जिसमें रहेगा उस संख्या को भी लिखा जाएगा, सब में का संख्या लिखा जाएगा, जो जो संख्या छूट गया है। तो 3 तो यहाँ से इसमें का भी 3, इसमें का बाकी 3, इसमें का 3 लिख दिए हैं। तो 3 तो अब लिखाएगा नहीं, तो अब इसमें बचा क्या, 2 पर पावर 2। 2 पर पावर यहाँ पर 2 लिखेंगे और गुने यहाँ पर क्या बचा, इसमें 5 पर पावर 1, क्योंकि 3 पर पावर 1 यहाँ लिख दिए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो 5 पर पावर 1 लिखेंगे और गुने यहाँ क्या है, 7 पर पावर 1। तो यहाँ पर आप गुना करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 7 पचे 35। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 गुने 35। तो इसको हम आप लोग को डायरेक्ट गुना करने का विधि बताए हुए थे। तो जैसे हम लोग बताते हैं आज भी कि कैसे डायरेक्ट गुना करते हैं। तो 35 और गुने 12, तो आपको बताए हुए थे कि इस संख्या को इसमें गुना करेंगे। तो 5 दूना 10 आया, तो 10 का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 10 का हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 10 का हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे और हाथ में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 1 जो रह जाएगा तो उसको बाद में जोड़ेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तुर्की गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 और 5 कम 5, तो 6 5 11। तो यहाँ हो जाएगा 11 और एक जो हाथ में का था वो 12। तो 12 के यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 के 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, हाथ में कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और हाथों में कितना हो गया, 4, 420। तो यहीं आपको डायरेक्ट गुना करने का हम बताए थे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 420। तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग 3 का 2 नंबर हिसाब इसी तरह हम लोग बनाते हैं। तो 3 का 2 में है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो लिखेंगे 17, 23 और 29। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हल। 17 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ लिखेंगे बराबर 17 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं। तो 17 में 2 से भागा देंगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी देंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो ये 17 जब भी कटेगा तो 1 और स्वयं से ही कटेगा। तो ये क्या कटेगा, 17 से ही कटेगा। जब 17 से भागा देंगे तो 1 मरतबे आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 17 पर पावर 1 और गुने 1 पर पावर 1। अब इसी तरह हम लोग 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 23 का अभाज्य गुणनखंड इसी तरह हम लोग निकाल के देखते हैं। तो 23 में किससे भागा देंगे कि 23 कट जाएगा। तो ये संख्या तो 2 से काटेंगे, सबसे छोटी सी संख्या से काटते हैं पहले। तो 2 से काटेंगे तो 2 से भागा देंगे तो 2 से भी नहीं कटेगा। ये भी संख्या स्वयं से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा। तो पहले 23 से ही कटेगा। तो 23 1 मरतबे। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 23 पर पावर 1 और गुने 1 पर पावर 1। तो इसी तरह 29 का भी अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 29 भी ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी।
तो 29 मरतबे 29 में 29 से भागा देंगे तो 1 मरतबे आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 पर पावर 1 गुने 1 पर पावर 1। तो अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसका ACF पहले निकालेंगे, उसके बाद में LCM निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 17, इसलिए 17 और 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड से ACF बराबर। तो ACF कौन होगा? तो ACF अभी हम आपको बताए हैं कि वैसी संख्या ये तीनों का ACF होगा जो तीनों में शामिल हो। तो तीनों में क्या शामिल है? तो 17 तो यहाँ 17 में ही शामिल है, 23 है जो 23 के अभाज्य गुणनखंड में ही शामिल है, 29 है तो 29 के ही अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। तो एक जो है तीनों में शामिल है, एक जो है तो तीनों में शामिल है। तो इसलिए इसका मसा क्या होगा 1 पर पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही इसका ACF होगा। तो अब इसका क्या लिखेंगे, अब इसका LCM निकालेंगे। 17, 23 और 29 का LCM बराबर। तो इसके LCM क्या होगा? तो इसके LCM वैसी संख्या होगा जो सब में शामिल हो। तो पहले शामिल वाला देखेंगे तीनों में कौन शामिल है। तो तीनों में शामिल तो 1 है, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिए तो वो संख्या उतना ही आता है। तो इसलिए 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा वो इसमें क्या है, तो 1 तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आएगा क्या 17। तो 17 पर पावर कितना है 1 है, तो 17 ही होगा। गुणे 23, तो 23 पर पावर क्या है 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 ही होगा। और यहाँ इसमें क्या है 29 पर पावर 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 29। अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं इस दो संख्या में, उसके बाद में इससे गुना करेंगे। तो 23 है यहाँ पर 29। तो इसको बताए थे आपको पहले, इस संख्या से इसमें गुना करेंगे तो 9 तिरका 27। तो 27 के 7 लिखेंगे हम लोग। हाथ में क्या बच गया 2 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी। तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6, 18 और 6 कितना होगा 24। और 24 और हाथ में कितना था 2, तो वो कितना हो गया 24 और 2 26। तो 26 के 6, हाथ में कितना बच गया, तो इसको गोल कर देंगे, हाथ में 2 बच गया। अब इससे इसमें गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, हाथ में क्या कितना बचा था 2, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब इसमें क्या किससे गुना करेंगे 17 से, आसानी के लिए जल्दी में गुना करने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। तो गुना इसको क्या करेंगे यहाँ से 17 से गुना करेंगे। तो 7 7 49, 49 के 9, हाथ में कितना बच गया 4। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 4 कितना होगा प्यारे बच्चों 42 और 4 46। तो 46 के हम लोग लिखेंगे 6, हाथ में कितना बचेगा 4 बच जाएगा। अब 7 छक 42, अब 42 को आई 4 फिर हो जाएगा यहाँ पर 46। और अब 1 से फिर गुना करेंगे तो 1 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7 ही आ जाएगा, यहाँ 6 ही उतर जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो 9 का 9 और 7 6 13 के 3, हाथ में कितना बचा 1, 6 दूना 12 और 1 हाथ में का 13। तो फिर यहाँ पर क्या होगा 13 के 3, हाथ में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो 6 4 10 और 1 11। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 11,339। इसका क्या हो जाएगा, ये आ गया इसका LCM। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे हम लोग इसका 3 नंबर हम लोग बताते हैं। आप लोग इसी तरह गुना कीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि आसानी से जल्दी बन जाएगा आप लोग को। तो इसमें 3 का 3 नंबर दिया हुआ है 8 9 और 25। तो यहाँ लिखेंगे
8, 9 और 25। तो पहले हम लोग तो यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो 8 को हम लोग पहले भाग देंगे, किससे भाग देंगे, सबसे छोटा संख्या से। तो 2 से भाग दे के देखते हैं। तो 2 चौका 8। फिर हम लोग किससे भाग देंगे, 2 से। तो 2 चौका 2 दूना 4 होगा, सॉरी बच्चों। और फिर हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1 मरतबे। तो ये क्या आ गया, 2 गुने 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। अब यहाँ लिखेंगे 9 का। तो इसी तरह लिख देंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो अब यहाँ 9 में हम लोग पहले छोटा संख्या से भाग देकर देखते हैं। तो 2 से देंगे तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग 3 से भाग देते हैं। तो 3 तिहाई 9, और फिर किससे देंगे, 3 से। तो 3 कितना है, 1 मरतबे। तो इसका हो जाएगा 3 गुने 3 बराबर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसी तरह पावर में लिखेंगे। तो 3 पर पावर 2। तो 3 पर पावर 2 ही क्यों लिखेंगे, यहाँ 2 पर पावर 3 क्यों लिखे। तो यहाँ 2 का 2 हो गया है, इसमें कौन सा संख्या है, 1, 2 और 3। तो इसको गिन कर इसके ऊपर बैठा देंगे। यहाँ 3 का 3 लिख देंगे, इसमें गिनेंगे कौन होगा, 1 और 1 2। तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे। अब यहाँ पर 25 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो इसी तरह हम लोग भाग देकर देखेंगे 25 में। तो 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, और 3 से भी नहीं कटेगा। तब इसको किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। तो 50 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 1 मरतबे। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 1 और 1 2 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2 लिख देंगे। अब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे, इसलिए 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड से HCF बराबर। तो HCF आपको अभी हम बताए हैं, उस संख्या को लिखेंगे जो तीनों में क्या हो, शामिल हो। तो उस संख्या को लिखेंगे तो उस संख्या को देखते हैं पहले, तीनों में क्या शामिल है। तो इसमें तो 5 है, इसमें में 3 है, और इसमें में 2 है। तो इस संख्या को हम लोग इसमें गुना अगर 1 से करेंगे तो उतना ही संख्या आएगा, और इसमें भी हम लोग गुना करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा, और इसमें भी गुना करेंगे 1 से तो उतना ही आएगा। तो 1 जो होता है हर संख्या में शामिल होता है, इसलिए 1 को नहीं लिखा जाता है। लेकिन जब इसका HCF निकालने के लिए देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि कोई 1 के अलावा दूसरा ऐसा कोई संख्या ना है जो तीनों में शामिल हो। तो HCF इसका क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका HCF हो जाएगा 1। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए 8, 9 और 25 का LCM बराबर। तो अब इसका LCM निकालने के लिए अभी बताए हैं कि पहले देखेंगे कि तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो शामिल है। तो तीनों में कौन ऐसा संख्या है जो शामिल है, तो तीनों में जब HCF और LCM निकालेंगे तो HCF जो आता है ना, तो उसको पहले आप यहाँ लिख सकते हैं। क्यों कि जो HCF निकलता है वो जो तीनों संख्या में उस शामिल होने के रहता है, तो शामिल रहता है, इसीलिए HCF निकलता है। जब तक नहीं शामिल नहीं होगा तब तक HCF निकलेगा नहीं। तो तीनों में 1 शामिल था, इसलिए 1 को लिखे हैं। तो यहाँ 1 लिखिएगा तो गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में तो उतना ही आएगा, इसलिए 1 को न भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 1 के अलावा अब जब शामिल नहीं है तो जो रह जाएगा उस संख्या को लिखेंगे। तो मान लीजिए तो 1 तो यहाँ लिखना है नहीं, तो यहाँ क्या है 2 पर पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुने, इसमें क्या है, तो इसमें रह गया है 3 पर पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे 3 पर पावर 2 गुने, यहाँ क्या है
5 का पावर 2। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको अब हम लोग गुना करेंगे। तो जैसे गुना आपको शॉर्टकट बताए हैं उसी तरह हम लोग इसको गुना करेंगे। तो यहाँ करेंगे गुना कैसे, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 यहाँ हो गया, यहाँ बताते हैं, यहाँ 8 हो गया 2 के जगह पर, गुने यहाँ 3 तिहाई 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़े कितना बार पढ़ना है, 2 बार। 5 गुने 5 करना है, मतलब 5 पर पावर 2 है तो उसको 2 बार गुना करना है। तब 5 गुने 5 तो 25, तो यहाँ हो जाएगा 25। तब आपको हम शॉर्ट करके बताए हैं, इसलिए शॉर्टकट से आप लोग बनाइए। तो इस संख्या को इसमें पहले गुना कर लेते हैं। तो 8 9 72, तो यहाँ लिखते हैं 72 और गुने 25। तो आपको अभी बताए हैं कि इस संख्या से इस संख्या में पहले गुना करते हैं। तो 5 दूना 10, तो 10 का हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे तो हाथ में कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब इसको तिरछी गुना करेंगे। तो 7 पचे 35 और 2 दूना, ऐसे 7 पचे 35 और 2 दूना 4, 35 को 4 को कितना होगा, 39 को, और हाथ में क्या कितना था, तो 40 हो जाएगा। 40 के यहाँ क्या लिखेंगे, 0, हाथ में कितना रह जाएगा, यहाँ 4। इसको अलग लिख के रखेंगे नहीं कि तो भोर नहीं पढ़ाने के लिए। तो अब इसको इससे गुना करेंगे। तो 7 दूना 14, हाथ में कितना था, 4, तो 14 4 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1800। तो ये क्या आया, 8 9 और 25 का LCM आया है। तो आप लोग जब भी प्यारे बच्चों बनाइएगा परीक्षा में, तो इसी तरह बनाइएगा, परिभाषा के साथ बनाइएगा। क्योंकि परिभाषा के साथ आप जब बनाइएगा ना, तो जो भी टीचर चेकेंगे आपका कॉपी, तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा जो भी चीज़ बनाया है अच्छा से समझ के बनाया, उसको नॉलेज है। इसलिए आप लोग जब भी बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों दिया है कि HCF, तो HCF बराबर 9 दिया है। तो 306 और 657 का HCF दिया है 9। तो LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 4 नंबर, तो इसमें दिया क्या गया है, तो 306 और 557 का HCF दिया है 9। तो LCM हम लोग निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल। तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो वही इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पहली संख्या क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पहली संख्या दिया गया है बच्चों 306। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहली संख्या बराबर 306 और गुने दूसरी संख्या क्या इतना दिया गया है, तो 6 से 57। तो यहाँ लिखेंगे 6 से 57। और HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे HCF के जगह पर 9, यहाँ पर गुने लिख देंगे LCM। तो इस संख्या क्या है, इधर गुना में है, तो इधर क्या आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। तो LCM बराबर 306 गुने 6 से 57, अब भागा कितना से, 9 से। अब 9 से हम लोग भागा देंगे, किसी भी इस संख्या को काटे चाहिए इस संख्या को काटिए, उसके बाद में जो संख्या आएगा उससे इसमें गुना करना चाहिए, इसको इससे गुना कर देना है। तो चलिए हम लोग 9 से 306 को काट के देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ऐसे भी आप लोग काट सकते हैं, ऐसे भी 9 से भागा देखा कि कितने मरतबे करता है, ऐसे यहाँ पे भी देख लीजिए। तो 9 तिरका 27,
तो मन में रखिए आप लोग, मान लीजिए इसे कितना बार कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्टिव समय बचेगा, डायरेक्टिव बनाइएगा तो 9 तिरका 27, तो समझ लीजिए कि यहाँ 27 उतर गया। तो 27 जब 30 में से 27 घटाइएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 पर कितना उतरेगा, 6, तो 6, तो अब 9 का पहरा कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, तो 9 चौका 36। तो पहले कितने बार पढ़े थे, 3 बार, अब बाद में पढ़े हैं 4 बार। तो 9 से 306 कितने बार में कट जाएगा, 34 मरतबे कट जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 34 से गुना करेंगे 657 में। तो चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं। 657 और 34 से गुना करते हैं तो 7 चौका 28, 28 के 8 हाथ में 2, तो 5 चौका 20 हाथ में का 2, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 2 22 का 2 हाथ में कितना बचा 2, तो 6 चौका 24 और 2 कितना हुआ 26। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों, कितना 26 लिखेंगे। और 20 से इसमें गुना करेंगे। 7 तिरका 21, 21 के 1 हाथ में कितना बचा 2 बचा। 5 तिहाई 15 हाथ में का कितना था 2 था। 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 तिरका 18 और 1 19। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 19। तो यहाँ 8 का 8 हो जाएगा, 2 1 3, 7 6 13 के 3 हाथ में कितना बचेगा 1, 9 2 11, 11 1 हाथ में का 12। तो 12 के क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पर कितना हो गया 22,338। आप लोग को एक एक संख्या तूर के हम बता रहे हैं, इसलिए कि जिस लड़का को नहीं समझ में आए वो भी लड़का समझ जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये सब चीज़ नहीं समझ में आएगा जिस तरह हम समझाए हैं, चाहे जिस तरह हम लोग तोड़ के बता रहे हैं। तेज होगा जो लड़का तो समझ ही जाएगा, उसको तो ऐसे भी देख के समझ आएगा कि हाँ कैसे कैसे करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए तेज के लिए पढ़ा दे शॉर्टकट में, और जिसको नहीं समझ में आया उसको समझ में नहीं आता। इसलिए जो भी लड़का समझता हो कि सर हमसे तो मैथ बनेगा नहीं, तो आप लोग आइए मेरे यूट्यूब चैनल पर VRN अकेडमी पर, और आप लोग पढ़िए। और हम लोग इतना प्रयास है कि एकदम शुरू से हम लोग पढ़ा रहे हैं और एकदम आप लोग को मंजिल तक पुगाएंगे। तो चलिए कितना आंसर आया 22,338। तो यहाँ लिख देंगे 22,338। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का LCM निकाले हैं। LCM निकालने के लिए बोला था, ये चीज़ आप लोग नहीं कीजिएगा। हाँ, ये जिस तरह बना है इसी तरह आप लोग बनाइएगा। जय हिंद बच्चों।